दोस्तों अगर आपको झट से बहुत कुछ सीखना है तो टीआरएस क्लिप्स हिंदी के चैनल पे आपका स्वागत है। आपने सैम मानेकशॉ वाली फिल्म देखी, सैम बहादुर? मेरे को ना कल ही जस्सी भाई बोल रहे थे कि बहुत तगड़ी मूवी है, यू शुड वॉच इट। और विक्की भाई के साथ मेरी स्टोरी है। मैं जब नया ना दिल्ली बॉम्बे आया ना 2017 में 18 में, तो मैं ओबरॉय स्प्रिंग्स रह रहा था रेंट पे। तो वहाँ पे विक्की भाई भी वहाँ पे, तो मुझे ना तब विक्की भाई का मतलब पता नहीं था। इनकी वो रामायण 3.0 आई थी मूवी, फिर वो एक जिसमें रिचा चड्ढा है साथ, एम से नाम है मसान। तो मुझे पता नहीं था ऐसे, है ना, मतलब नहीं पता होता कई बार, है ना, मूवीज़ का। तो मेरे को भाई लिफ्ट में मिले तो इज़ लाइक ब्रो आई लाइक योर म्यूजिक ब्रो दिस। मुझे लगा नॉर्मल जैसे कोई, मैं कहा थैंक यू ब्रो, लाइक मैं तो पंजाबी किद्दां होंदी है ना। सो ही लाइक ब्रो मैं इदा मतलब मैं पंजाब तो ही हाँ बट अपन बॉम्बे रहने आए हो है। तो फिर हम जिम इकट्ठे करते थे। देन वन डे ही टोल्ड मी दैट, नहीं, फिर मेरा जो ट्रेनर था उसने बोला, कह रहा इस बंदे की 2 फिल्में बहुत खतरनाक हैं। फिर मैंने रात जाके फिल्में देखी, फिर कहते मैं जिम में मिला, मैं कहा भाई तुम तो बहुत खतरनाक एक्टर हो यार। तो then we became friends and he told me that time he was shooting with Alia Bhatt for that movie राजी। तो फिर मैंने देखा भाई का ग्राफ, फिर भाई की अब तो चलो, अब तो भाई ही इज डूइंग वेरी ग्रेट। ग्रेटनेस रिकॉग्नाइजेस ग्रेटनेस बोथ वेज। हाँ मतलब उन्होंने आपका ग्रेटनेस रिकॉग्नाइज हाँ। किया, आपने तो उनका। मुझे भी कल जस्सी भाई ने बोला, दुबई में हम थे, मेरा शो था कल, तो उन्होंने बोला कि यार सैम बहादुर देखियो मूवी। तो मैंने कहा मैं देखूंगा, मैंने देखी नहीं, अभी टाइम नहीं मिल रहा था। तो अभी 2 दिन मैं फ्री हूँ, तो मैंने कहा चल देखूंगा मूवी सैम बहादुर यार। हर इंडियन को देखनी चाहिए, वेरी नाइस। क्योंकि बहुत सारे मिलिट्री लोग भी आए हैं शो पर। उन सारों ने कहा कि ये मूवी ने एक्यूरेट डिपिक्शन दी है मिलिट्री। या वाओ, जैसे मिलिट्री एक्चुअल में होती है और जिस तरीके से भारतीय मिलिट्री को खुद को पेश करना ऑडियंस के सामने, वो इस फिल्म में दिखाया गया। दैट मूवी इज लाइक अ पॉडकास्ट। हाँ, समथिंग लाइक दैट। Yeah. थोड़ा कम खून खराबा है। हमारे पॉडकास्ट में खून खराबा होता है। लोगों को डार्क कंटेंट बहुत अच्छा लगता है आजकल, या तो डार्क कंटेंट या तो एकदम लाइट कंटेंट, अच्छा, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी, तो प्यार। मतलब फिर हम थोड़ी बात करें फिर। भाई जब मैं ना घर से निकलता था ना, इधर गुंडे, मैं बहुत मारता था सबको। मैं मेरे को आपको, तो ये बोला भी नहीं जा रहा। हाँ मतलब भाई मैंने ना कभी थप्पड़ खाया ना मारा है, मतलब मैं लड़ा ही नहीं हूँ किसी के साथ। मैंने पता है क्यों, मतलब मेरे को लगता है सबसे बुरा काम ही किसी अपने आप को तो डिग्रेड करना, किसी और को डिग्रेड करना। अच्छा, आप फिर डिग्रेड उसी 5 सेकंड के लिए क्यों कर रहे हो? फिर उसके बाद आप घरों पे चले जा रहे हो यार, अपने आप भी घर चले गए, आप भी घर चले गए, अब सुबह देखूंगा। सुबह पे क्या हो गया फिर? देन व्हेन यू गेट अप, व्हेन यू आर इन कॉन्शियस, देन यू रियलाइज यार मैंने क्या करा यार, मैंने गलत करा यार किसी बंदे के साथ। जब तक किसी का कसूर ही नहीं है, क्यों किसी को कहना कुछ यार। मतलब वैसे भी कसूर भी हो जाए तो उसके हालात देखो, उसने क्यों करा होगा यार आपके साथ वो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। कई बार होता है कोई कहीं से आ रहा होता है पीछे से, जैसे फ्लाइट में ना बहुत बार बड़े बड़े तरीके के लोग मिलते हैं, फ्लाई ऑलमोस्ट एवरी डे। तो कई बार बहुत खतरनाक लोग मिलते हैं, कई बार बढ़िया लोग मिलते हैं, कई बार कई लोग खाने में गलतियां निकाल रहे होते हैं। तो मुझे ना जो बंदा खाने में गलती निकालता है ना, वो बंदा बहुत ज़्यादा मेरे को बहुत अनडिजर्विंग बंदा लगता है वो। एक्चुअली जो लाइफ में उनका गुस्सा वो फेस कर रहे हैं, वो खाने में निकलता है। हाँ, मतलब कुछ भी, मतलब तो ना विस्तारा में थे हम, और मतलब मेरे को ना सब अच्छा लगता है, मेरे को ज़िंदगी में सब बढ़िया लगता है कि चल भाई मतलब बढ़िया चल रहा है। कहीं उतरेंगे, लोग लेने आएंगे, आगे जाएंगे, खाना खाएंगे, शो करूँगा, वापस आऊँगा। तो वो बंदा बैठा, वो लड़की को ना बड़ा रूडली वो एयर होस्टेस को बोल रहा था कि ये क्या खाना है, ये वो, व्हाट इज़ दिस फूड एंड स्टफ। फिर मैं साथ बैठा हुआ था, मैंने उसी लड़के को बुलाया, मैं कहा बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड इज, मैं कहा दिस फूड टुडे। कह रही थैंक यू सर। ठीक है, अब नाउ दिस गाय, उसको पता था कि मैं गुरु रंधावा उसको ये कह रहा है कॉज ऑफ दिस गाय सेड इट। यार आपको अच्छा लगा खाना? मैं कहा भाई मैंने ऐसा खाना नहीं खाया कभी जिंदगी में। एंड ब्रो ही लिटरली फेल्ट इट। एंड देन वन डे वी वर फ्लाइंग बैक फ्रॉम LA ब्रो, एंड देन देयर वाज दिस लेडी, वो थोड़ी उदास अपनी बेटी के साथ थी। तो मेरा भाई है मनदीप, वो था, नवनीत था। तो हम ना उसके आगे सीट पे खड़े हुए थे, बातें कर रहे थे ऐसे जैसे हम भी ऑलवेज चिलिंग है ना। तो वो पीछे थी हमारी पिछली सीट पे, वो कह रही उसको कहती बैठ जा नीचे। तो उसने बोला कि मैं क्यों बैठूं नीचे?
कह रही मुझे वो क्लेस्ट्रोफोबिक हो रहा है, तू आगे खड़ा है तो कह रहा मैम इस चीज़ की तुक नहीं बनी कोई, मतलब कि मतलब आपको हो रहा है, मतलब मैं अपनी सीट खरीद के खड़ा हूँ यार. ब्रो शी केप्ट सेइंग, तो देन आई जम्प्ड. मैं कहा मैम क्या हुआ है, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है. कह रही है खड़ा है ऐसे. मैं कहा पहली बात आपका इसको कहना नहीं बनता, आप एयर होस्टेस को बुला के कह दो प्लीज़, है ना. मैं कहा उसको बुलाओ. मैं कहा ये उसकी ड्यूटी है कि अगर ये सही खड़ा है या गलत खड़ा है ये वो बताएगी. एयर होस्टेस आई तो उसने उसको बोला कि क्या हुआ है. मैं कहा मैम इनकी बात सुनो. अब एयर होस्टेस तो सारी अपनी विस्तारा की तो बढ़िया है ना भाई, अपने लाइक दे लाइक मी, दे वेरी जनरस एंड स्टफ. सो कह रही मैम वो खड़ा हो ही सकता है वैसे अपनी सीट पे, है ना. बड़ी वाली फ्लाइट थी, आई थिंक वी वर कमिंग फ्रॉम LA, लंदन से आ रहे थे. तो हाँ लंदन से आ रहे थे विस्तारा पे. तो वो बैठ गई पीछे. 5 मिनट बाद मैम उसी को फिर से मैंने बोला मैंने कहा मैम क्या होगा, आप ठीक हो, मतलब यू कैन शेयर समथिंग विद मी. सो नो शी फेल्ट बैड कि मैं उसको ऐसे बोल रहा हूँ. तो कह रही नो ना मेरे को खुद की कोई प्रॉब्लम थी, माई डे वॉज वेरी बैड. तो मैंने कहा मैम आपको गाना सुना दूँ. ठीक है भाई, वो हंस पड़ी. हाँ फिर मैंने उसको बोला आप आगे आ जाओ, इन केस हमें बाद में भी खड़ा होना हो तो हम पीछे खड़े हो जाएं आपकी सीट पे, हम आ जाते हैं. आप हमसे आगे आ जाओ ताकि आपको सारा खुला ही दिखे आगे, हम पीछे आ जाते हैं. शी सर नो इट्स ओके, I'm ओके नाउ. लाइक मतलब इतनी सी बात होती है. मैं एक्चुअली आपसे जस्ट ये पूछने वाला था कि आपने कभी किसी के लिए गाना गाया है ऐसे उनका मूड ठीक करने के लिए? हम लड़कियों के लिए गाया होगा. हाँ, पर जब किसी को डेट कर रहे हो हाँ भाई, मतलब ठीक हो जाता है मामला. गाने से कुछ हो जाता है. गाने से ज़्यादा मुझे लग रहा है आपकी बात से कुछ होता है. मतलब आप जिस तरीके से अप्रोच कर रहे हो उससे होता है. गाने से नहीं कुछ होता, आपके स्वभाव से होता है, आपके एटीट्यूड से होता है. आप गाने से पहले ये थोड़ा सीधा जाके बोलोगे बन जा तू मेरी रान या होए लग दिल. आप सीधा थोड़ा आप पहले कुछ बोलोगे ना उनको कि मैम पहले परमिशन तो लोगे ना, सुना दूं. उसमें भी तो एक फील है ना, मतलब कि पूछने का तरीका क्या है. परमिशन क्या मिजाजी मिजाजी क्या कहते हैं, खुश मजाजी. खुश मिजाजी. हाँ पर वही अगर मैं आपकी तरह गा पाता तो मैं बहुत लोगों के लिए गाता एज इन पर्सनल लाइफ में. बहुत बढ़िया ब्रो. एवरीबडी who knows me as a person, they want me to sing for them. हाउ डू यू फील अबाउट दैट? Great. You I feel enjoy? great me being a singer, bro. I feel great me being who I am. I love Gurundava more than anybody else loves Gurundava. आप और किसी के सॉन्ग्स गाते हो? हाँ शो पे नहीं, प्राइवेट सेटिंग्स में. मतलब कैसे, मतलब अगर मान लो हाँ मतलब जो मुझे गाने अच्छे लग रहे होते हैं. हाँ. जैसे अभी रिसेंटली मुझे एक अपना अभी भाई है अपना, तो चलो मैंने उसको आई लाइक हिज म्यूजिक, आई टेक्स्ट इफ आई लाइक समबडी आई शेयर इट ऑनलाइन. तो तुंदले तुंदले अभी गाना है वो मेरा काफ़ी फेवरेट है. देन नो सोल गाना है प्रेम ढिल्लों का, तुंदले तुंदले बनी जौहल का गाना है. तो मेरे को काफ़ी जो पसंद होते हैं मैं फिर वही प्ले करता हूँ सारी रात ना जब भी कहीं पे बैठा होता हूँ. टीनेज में कैसे गाने सुनते थे आप? तब मैंने गुरदास मान साहब सुना है, बब्बू मान साहब सुना है. जो मतलब पंजाबी सुनता था ट्रैक्टर पे ना, गाँव में ट्रैक्टर पे डेक होता था, घर पे होता नहीं था, तो वहीं पे बैठे रहना ट्रैक्टर के ऊपर ही डैड ने खेती बाड़ी करके आना तो वहीं बैठे रहना ट्रैक्टर के ऊपर गाने सुनने और लिखने. फिर क्योंकि बाद में तो कोई चारा नहीं है ना उनको सुनने का. अभी तो फ़ोन है, फिर लगा लो, फिर लिखने भाई गाने. और हंसायन साहब को सुना है, मतलब सारे तगड़े बंदों को सुना है भाई. मतलब सुखबीर भाई तो चलो, सुखबीर भाई को ना हम गांव में नहीं सुना, हमने ज़्यादा शहर में आके सुना. गांव के ना अलग गाने हैं, मतलब वो मैं कैसे बताऊँ अब. ट्राई कीजिए. अच्छा ट्राई करता हूँ. लिरिक्स अलग होते हैं, लिरिक्स अलग है, कंटेंट अलग है, और रिलीजिंग पार्टनर्स अलग है, रिलीज अलग है गांव के गानों, मतलब वो एक अलग है. ओके. मतलब मतलब मैंने सुखबीर भाई का ओहो मुझे लग रहा है सुना तो होगा तब, बट हमें सुखबीर भाई का पता नहीं था ऐसे. अब तो चलो पता है. गांव के सिंगर्स ना अलग हैं, वो उनके फैन बेस अलग है. ओके, जो पंजाबी सॉन्ग्स शहरों तक पहुंचते
गुरु रंधावा, हार्डी संधू के अलावा, हाँ ठीक है, हनी भाई हाँ, के मतलब हाँ अपने अपने भाई जो मेन स्ट्रीम सिंगर्स है उनके अलावा जो पंजाबी सॉन्ग्स एटलीस्ट मुंबई तक जो पहुंचते हैं, हाँ मुंबई तक बहुत कम गाने पहुंचते बहुत हैं कम पंजाबी। गाने दिल्ली तक पहुंच जाते हैं कभी। दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली भी बहुत जो हम सुनते हैं ना वैसे वो अलग है, वो अभी भी अलग है। मैंने ये नोटिस किया कि जितना ज्यादा पंजाब के पास चलते जाओगे उतने ही ज्यादा डीप लिरिक्स होते जाते हैं। हाँ ठेठ, करेक्ट। हाँ पंजाबी लिरिक्स बहुत डीप होते हैं। इतने ज्यादा डीप लिरिक्स कैसे लगते हो आप लोग? तो मैं एक्चुअली आपसे पूछना चाहूंगा। मैंने ना सुना ही ऐसा सारा कुछ है। मैंने ना सारे अच्छे अच्छे गाने सुने लाइफ में। मैंने ऐसे गाने सुने जैसा मैं हूँ ना, मेरा दे से यू आर व्हाट यू सी एंड व्हाट यू हियर, एवरीडे रूटीन। आप गालियों वाले एनवायरनमेंट में हो, आप गालियाँ दोगे। आप दारू वाले एनवायरनमेंट में आप दारू पियोगे। यू आर व्हाट यू सी एंड व्हाट यू सराउंडिंग्स आर। तो मैंने शुरू से ना, जैसे बब्बू मान साहब को, गुरदास मान साहब को, इन्होंने बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें लिखी हुई हैं यार ज़िंदगी के बारे में। इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें लिखी हुई हैं। इन दैट केस जैसे रिसेंट जो रहे हैं सिंगर्स, जैसे अभी मूसेवाला भाई का भी मेरे को एक माँ गाना बहुत पसंद है, तो मैं वो शेयर करा है मैंने जब भाई का गाना आया था। देन वी स्टार्टेड टॉकिंग ऑल्सो। तो मतलब मेरे को जो ऐसे गाने होते हैं ना जिनमें मतलब एक रूहदारी होती है, मेरे को शुरू से वो रहे। तो मैंने खुद भी ऐसी चीज़ लिखने की कोशिश करी है कि तू मेरी रानी बन जा, मैं तेनू सूट करदा। मतलब उसको ये भी बोला कि डांस मेरी रानी बोल रहा है उसको, कि अगर तू डांस भी करना तो तू ये स्टिल माई क्वीन ओनली है ना। फिर तू लाहौर किया, तू यहाँ किया, इसका पता करो। हाँ फिर देन हमने गाना का इशारे दे रे कंगने दे। फिर अभी जो करा है पहली बार मैं देखा हो गया डेजा वू। सो वो कहते, तो मैंने वो जो सुना है वो लिखने की कोशिश करता हूँ, और उसी में मेरे को सक्सेस मिला है। कि मुझे याद है जब वो हनी भाई ने बात बोली थी, कह रहे जब तेरे गाने चलने शुरू हुए तो कह रहे तब ना सब जाने एवरीबडी यूज्ड टू कॉपी हनी भाई। दारू दूरू वाले गाने तब चलते थे, तो कह रहे देन यू केम बिल्कुल ही अलग। मतलब तूने नहीं देखा कि क्या चल रहा है क्या नहीं, तूने अपना किया इसलिए तेरा चला। तो वही जो आप सुनते हो। तो मैंने ऐसे गाने सुने भाई, बढ़िया बढ़िया गाने सुने हैं। काश के हम होश में, अब मैं होश में नहीं आना चाहता भाई, मतलब मेरे को मजा आता है ऐसे। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपको वहां भी मिलेंगे। और डेफिनेटली TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।